नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान, शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता, NCERT चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता से कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिएगा, आप प्रत्येक टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा और जानिएगा। तो नंबर 1 पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैद्युत विभव क्या होता है। देखिएगा, इस चैप्टर से आप जानिएगा कि वैद्युत विभव क्या होता है, यानी कि इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिएगा, वैद्युत विभव किसे कहते हैं। देखिएगा, हमारे पास क्या है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश है। देखिएगा, जिसे कि हम Q0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ये देखिएगा कहाँ है, अनंत पर है। इसको अनंत से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना भी कार्य करना पड़ेगा, वही कहलाएगा आपका वैद्युत विभव। देखिएगा, यह क्या है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। मान लीजिए कि 1 कूलाम चार्ज है यह। इसको अनंत से यदि आप इस वैद्युत क्षेत्र के पॉइंट ए तक ला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य आपको करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा, इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी। इसकी डिफिनेशन क्या होगी वैद्युत विभव की, किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, आपका वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो देखिएगा, और इसी के आधार पर आप जानेंगे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। देखिएगा, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो वैद्युत विभवांतर को भी जान लेते हैं। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। देखिएगा, वैद्युत विभवांतर, अब आप किसी भी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से न लाकर, मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी में मान लीजिए कि एक पॉइंट क्या है, ए है, और एक पॉइंट क्या है, बी है। एक पॉइंट क्या है, ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। इसी, मान लीजिए कि आप यहीं पर आवेश था पहले, परीक्षण आवेश Q0, और इसको आप मान लीजिए बी से कहाँ ला रहे हैं, ए तक ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं, ए तक। तो बी से ए तक आप ला रहे हैं, तो इसमें जितना कार्य करना पड़ेगा, बी से ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, आवेश को, परीक्षण आवेश को पॉइंट बी से ए तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वही कहलाएगा आपका वैद्युत विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। और देखिएगा, यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। W/Q0। देखिएगा, VA कहाँ पर है, बिंदु ए पर विभव, और बी वैद्युत, पॉइंट बी पर वैद्युत विभव, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। पॉइंट ए पर विभव और पॉइंट बी पर विभव का जो अंतर होगा, वही क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर। और यह किसके बराबर होगा, W/Q0 के बराबर होगा। देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको वैद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। इसको आप डेल्टा, क्योंकि अंतर है, अंतर के लिए डेल्टा आएगा, थोड़ा सा भाग आएगा, और W/Q0। अब देखिएगा, किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना किया जाने वाला कार्य होगा, W बराबर क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका ΔV.Q0। और देखिएगा, यदि हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में उस आवेश का, परीक्षण आवेश का, टेस्टिंग चार्ज का, यदि हमें वेग चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो आप जानते हैं किया जाने वाला कार्य क्या होता है,
किया जाने वाला कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा हुई है? गतिज ऊर्जा। यहाँ से जाएगा तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर? किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर। और ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv² इक्वल टू डेल्टा v डॉट क्यू नॉट। और देखिए क्रॉस गुणा करेंगे 2 का और m नीचे आएगा तो आपका v² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा v डॉट क्यू नॉट अपान m। और v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा √2 क्यू नॉट डॉट डेल्टा v अपान देखिएगा m। ये हो जाएगा आपका उस एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का वेग, उसकी वेलोसिटी कि वह किस वेग से बिंदु B से बिंदु A तक पहुंचा। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं वैद्युत विभवांतर का मात्रक और उसकी विमा। देखिएगा वैद्युत विभवांतर मात्रक और विमा। देखिएगा मात्रक तो वैद्युत विभवांतर का क्या होता है? VA माइनस VB, ये होता है वैद्युत विभवांतर। W/Q0 ये इसका सूत्र है। ये इसको लिख सकते हैं मात्रक इसका जूल वर्ग कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है आपका? जूल। और बटे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल बटे कूलाम, या आप इसको लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं आप जूल प्रति कूलाम, या इसी को आप बोल सकते हैं वोल्ट। इसी का नाम है वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट। यानी कि जूल प्रति कूलाम क्या होता है? वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है। 1 जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट होता है। देखिएगा इसी मात्रकों से हम क्या निकालेंगे? विमा निकालेंगे। तो विमा के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। विमा के लिए देखिए क्या किया जा रहा है। आप इसको और एक्सपेंड करिए। जूल क्या होता है आपका? जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक है या कार्य का मात्रक है। तो कार्य का जो होता है न्यूटन। देखिएगा इसको और एक्सपेंड करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे तो जूल जो होता है आपका कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन। बल का क्या होता है? न्यूटन और विस्थापन का मीटर। और आपका A प्रति कूलाम बटे कूलाम। कूलाम को भी क्या लिख सकते हैं? कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। और Q बराबर क्या होता है? IT, यानी कि I का एम्पियर, T का समय। एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। न्यूटन का आप जानते हैं विमा। अब देखिए आप बल की विमा जानते हैं तो आप विमा निकाल रहे हैं। तो विमा के लिए आप जानते हैं न्यूटन की mLT⁻², यानी कि बल की विमा आपको पता है डायरेक्ट। और देखिएगा आप मीटर को जानते हैं, L से दिखाते हैं। विमा में एम्पियर को A से और सेकेंड को T से। तो देखिएगा क्या होगा, सबको ले जाएंगे तो यहाँ m की पावर 1 ही रहेगा, m रहेगा। और आपका L² हो जाएगा, 2 बार है। और T के पावर क्या हो जाएगा आपका? -2 है, एक जाएगा आपका -3 हो जाएगा। और A के पावर देखिएगा ऊपर जाएगा -1। ये हो गई आपकी विमा किसकी? ये हो गई आपकी वैद्युत विभवांतर की विमा mL² T के पावर -3 A के पावर -1। ठीक है, कितना आसान है। यहाँ से आप सॉल्व करके इसको इस तरह से सूत्र को बनाएंगे। तो इस तरह से देखिएगा जूल प्रति कूलाम से आप मात्रकों को आपने थोड़ा सा विस्तार किया है। मात्रक का विस्तार करके फिर आपने विमा निकाला है। देखिएगा यहाँ जूल होता है बल, आपका कार्य का मात्रक। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर। और यहाँ कूलाम है। कूलाम क्या होता है? चार्ज आवेश। Q बराबर IT होता है। तो I का एम्पियर, धारा, T समय, सेकेंड हो गया। बल की विमा mLT के पावर -2, मीटर का L। और देखिएगा एम्पियर को A से और टाइम को
टी से सेकंड को टी से प्रदर्शित करेंगे, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गई, आपकी विमा प्राप्त हो गई। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसे कहते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितने के बराबर होती है। तो देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। मतलब कोई आपका एक इलेक्ट्रॉन है, वह यदि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कर दिया जाता है तो वह फिर इलेक्ट्रॉन जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा वही गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा जो होती है वह 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के क्या होती है, बराबर होती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि वैद्युत विभव का जो महत्व होता है वो क्या होता है। वैद्युत विभव का महत्व यानी कि फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास 2 चालक हैं। देखिए कैसे, 2 चालक हैं ए और बी, और ये दोनों क्या हैं, भिन्न भिन्न, दोनों पर भिन्न भिन्न विभव है। भिन्न भिन्न विभव का मतलब दोनों पर आवेशों के जो मान हैं वो अलग अलग हैं। तो देखिएगा, ये दोनों चालक हमारे पास है, दोनों पर क्या है, भिन्न भिन्न विभव हैं, अलग अलग विभव हैं। यदि आप इन दोनों चालक को संपर्क में लाएंगे, इन दोनों को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो क्या होगा। देखिएगा, आप यदि बी को ले जाकर कहाँ, ए से क्या कर देते हैं, संपर्कित कर देते हैं, तब क्या होगा। तो देखिएगा, तब आवेश जो होगा वह जिस पे मान लीजिए ए पर क्या है, उच्च विभव है, क्या है, उच्च विभव, और इस पर क्या है, निम्न विभव है, इस पर विभव क्या है, कम है, किस पर, बी पर। तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होंगे, प्रवाहित होंगे, चलेंगे, और तब तक जाते रहेंगे आवेश यहाँ से ए से बी पर, जब तक कि दोनों का विभव क्या हो जाए, समान न हो जाए। इससे यह पता चलता है कि जो विभव होता है, यानी कि विभवांतर जो होता है, वैद्युत विभवांतर से ही क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। यदि 2 बिंदुओं, 2 सिरों या 2 चालकों पर क्या हो, भिन्न भिन्न क्या होंगे, वैद्युत विभव होंगे, तभी उन पर क्या होगा, आवेश स्थानांतरित होगा। एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश क्या होगा, स्थानांतरित होगा, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तभी आवेश प्रवाहित होगा, दूसरे बिंदु तक तभी आवेश चलेगा जब तक कि दोनों बिंदुओं के बीच कुछ न कुछ क्या हो, वैद्युत विभवांतर न हो, यानी कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी होता है, वैद्युत विभवांतर न होना जरूरी होता है, तभी बिंदु ए से बी तक क्या होंगे, आवेश क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, नहीं तो आवेश स्थानांतरित नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा, अगर 2 सिरे हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तब पर भी इनके बीच क्या है, वैद्युत विभवांतर है। कितने का है, देखिएगा, मान लीजिए 1 प्लस 1 माइनस, तो इसके बीच 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का, तो विभवांतर हुआ। तब प्लस और माइनस के बीच तभी क्या होते हैं, आवेश प्रवाहित होते हैं, तो धारा का प्रवाह होता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, वैद्युत विभव का महत्व होता है कहाँ, आवेश के प्रवाह में। आवेश के प्रवाह में किसका, वैद्युत विभव का, वैद्युत विभवांतर का क्या होता है, महत्व होता है। और देखिएगा दोस्तों, यदि आप किसी भी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, तो उस पर विभव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी भी चालक को पृथ्वी से संपर्कित कर देंगे, अर्थ से जोड़ देंगे, तो उस पर विभव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।